जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 53 श्लोक तक दूसरे अध्याय में सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से सर्वप्रथम कहते हैं कि ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग के विषय में तुम्हें जानना होगा। ज्ञान योग का अर्थ है कि अपने भरोसे कर्म में प्रवृत्त होना, इसलिए अपने भीतर जो आसुरी संपद है उससे युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ युद्ध करने के लिए कहते हैं। जब युद्ध में तू जीत जाएगा, अपने जो भी आसुरी भाव है उसको जीत लेगा, तब तुम निष्काम भाव को प्राप्त करेगा। ये निष्काम भाव का अर्थ होता है अपने भरोसे नहीं बल्कि ईश्वर पर अपने भाव को समर्पित करके, यानी संपूर्ण समर्पण भाव से कर्म में प्रवृत्त होने के लिए कह रहे हैं। जो कुछ भी करो ईश्वर को समर्पित कर दो, उसे निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म योग में कर्म करने में जो सावधानियां बरतनी हैं उसके विषय में बतला रहे हैं। कहते हैं कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं, और फल की वासना वाला भी नहीं होना है, और कर्म करने में अश्रद्धा भी न हो। जो फल को चाहता है कहते हैं वह कृपण है। जो पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है वह आत्मज्ञान को जानने के लिए अपने आप को प्रवृत्त करता है। भगवान श्री कृष्ण आत्मज्ञान के विषय में यहाँ बता रहे हैं। कहते हैं कि जो आत्मज्ञान को जान लेता है वह जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। वह जन्म मृत्यु रूपी बंधन से छूटकर और अनामय पद को यानी परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यहाँ परम तत्व परमात्मा के विषय में ही यह ज्ञान है। स्थिर कहते हैं कि जो स्थिर बुद्धि वाला होता है वही आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। जिसका मोह रूपी चंचल मन दलदल में फंसा है वह आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। जिस काल में तेरी बुद्धि कहते हैं मोह के दलदल से निकल जाएगा और सुनी सुनाई वचनों से ऊपर उठ जाएगा, वह स्थिर बुद्धि वाला होगा। वह समत्व योग को प्राप्त करेगा, यानी सम भाव में जाकर ही परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने की विधि विशेष को बतला रहे हैं। 53वें श्लोक में कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा अस्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा जोगम अवाप्स्यसि। कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों से वेद वाक्यों से जब तेरी बुद्धि विचलित न होते हुए अचल स्थिर समाधि में स्थित हो जाएगी, तब तू अनामय परम पद को प्राप्त करेगा। वेद वाक्य के विषय में यहाँ कह रहे हैं। वेद ज्ञान जो है वह धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में बतलाता है, जिसके पीछे में भगवान श्री कृष्ण कह आए हैं कि त्रैगुणया विषया वेदा, 3 गुणों तक ही वेद बताता है। वेद से जो ऊपर उठता है वह वेदांत उपनिषद और गीता के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। गीता के प्रत्येक श्लोक सूत्र रूप में भगवान ने
ईश्वरीय ज्ञान के लिए दिया है, जिसको आधार मानकर व्याख्याकारों ने, अनेक ऋषि मुनियों ने व्याख्या की, टीका और लेख लिखे हैं, जिसे एक दूसरे शिष्यों से बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि यह अंतिम ज्ञान है, यह पूर्ण ज्ञान है। जब तक इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे हम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह समाधि में स्थित होने वाला ज्ञान है। इन सभी भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन प्रश्न करते हैं। 54वें श्लोक में 4 प्रश्न रखते हैं। 4 प्रश्न एक ही श्लोक में कहते हैं स्थिति प्रगस्य का भाषा समाधिस्थस्व केशव स्थिति किम प्रभासेत किम आसेत ब्रजेत किम। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन यहाँ कहते हैं, जो स्थिर बुद्धि वाला होता है, जो समाधि में स्थित हुआ है, उसका लक्षण क्या है, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, वह कैसा होता है, उसका लक्षण क्या है। इस पर भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञ तदा उच्यते। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, जो अपने आप में संतुष्ट रहता है, सभी कर्म फलों को त्याग देता है, जो भी उसमें कामना होती है उसको त्याग देता है, आत्मनि एवं आत्मना तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट रहता है, वह स्थिति प्रज्ञ होता है, यानी स्थिर बुद्धि वाला होता है, वह समत्व योग को प्राप्त करता है। अगले श्लोक में कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्ना सुखेषु विगत अस्पृह वीतरागः भयः क्रोधः स्थिति प्रज्ञ तदा उच्यते। कहते हैं स्थिति मुनि उच्यते। कहते हैं कि जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में हर्षित भी नहीं होता है, वीत राग भय क्रोध स्थिति मुनि तदा उच्यते। वह भय, राग, भय, क्रोध से विचलित नहीं होता है, उसमें सम भाव रहता है, वह मुनि मननशील होता है। स्थिति मुनि वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि होता है, उसे कहते हैं समाधिस्थ मुनि। अगले श्लोक में कहते हैं, यह सर्वत्र अनभिष्य तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदित न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं, जो सर्वत्र एक समान देखता है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, न अभिनंदित, शुभ में अभिनंदित यानी किसी की अभिनंदन नहीं करता है, न द्वेष्टि, न द्वेष करता है, वह स्थिति प्रज्ञ तदा उच्यते। वह स्थित प्रज्ञ बुद्धि वाला होता है, वह स्थित बुद्धि वाला होता है। न अभिनंदित न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वह स्थिर बुद्धि वाला, वह समाधि में स्थित रहता है, जो इस भाव का होता है। इस पर एक उदाहरण देते हैं, यदा संहारते चयम कुर्मः अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ कहते हैं कि यदा संहारते चयम कुर्मः, कुर्मः कछुआ को कहते हैं। कहते हैं जब भय देखता है कछुआ,
तो अपने सारे अंगों को समेट लेता है। और जो इसी प्रकार जो स्थिर बुद्धि वाला होता है, वह वासनाओं को देखकर अपने सारे इंद्रियों को समेट लेता है। लेकिन जब कछुआ जो होता है भय देखकर समेट लेता है, लेकिन जैसे ही भय हटा कि वह अपने इंद्रियों का विस्तार कर लेता है, यानी वह फिर अपने इंद्रियों को समेटता नहीं है, अपने अंगों को नहीं समेटता है। इस पर लेकिन जो स्थिर बुद्धि वाले होते हैं वो क्या करते हैं, इस पर भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते इंद्रिय निराहारस्य देहिन रसवर्जम रस अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कहते हैं कि जो जैसे कि उदाहरण में पहले ही मैं बता दे रही हूँ, जैसे कोई व्रत होता है और आम पुरुष जो होते हैं, आम जन जो होते हैं, वे अपने इंद्रियों को विषयों से हटा लेते हैं और उस व्रत के नियम का पालन करते हैं। लेकिन जो परम दृष्टवा, जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, वह चाहे व्रत करे न व्रत करे, वह इंद्रियों को हमेशा ही समेटकर उसकी इंद्रियां स्थिर रहती हैं। वे समभाव में उनकी इंद्रियां रहती हैं, वे विषयों से विचलित नहीं होता है। लेकिन जो समभाव में नहीं होता है वह अपने इंद्रियों को समेट नहीं पाता है विषयों से। वह समय समय पर विषयों से भले ही हट जाए, लेकिन उसका राग उसमें रहता ही है। विषयों से क्षण समय के लिए हट जाता है, क्षणिक समय के लिए, लेकिन हमेशा के लिए वह अपने विषयों को हटा नहीं पाता है, मन से हटा नहीं पाता है। इंद्रियों का राग बस व्रत त्यौहार वगैरह हुआ उस समय तो समेट लिया, लेकिन मन में तो उसका राग लगे ही रहता है। लेकिन जो परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, उसका तो विषय हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है और वह परमात्मा का दिग्दर्शन करने वाला परमात्मा में ही आत्मा राम होकर रमण करता है। आत्मा राम में ही रमण करता है, यानी वह आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञ तदा उच्यते। वह आत्मा में ही रमण करने वाला स्थिर बुद्धि वाला वह होता है। और यह तब तक नहीं हो सकता है जब तक परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार न कर ले। उसे ही जीवन मुक्त कहते हैं। जीते जी मनुष्य मुक्त हो जाता है, उसी को मुक्ति कहते हैं। और यह एक जन्म में हुआ या नहीं हुआ इसकी परवाह वह नहीं करता है, बीज भर डाल देता है और भगवान उसको अनेकों जन्म लेकर भी उसे अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए तत्पर कर देते हैं। वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, बस बीज भर डाल दो। इसलिए आत्मिक ज्ञान के लिए बीज भर डाल देना चाहिए। आत्मिक ज्ञान ही परा ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है और पूर्ण ज्ञान है। इसको प्राप्त करके ही हमारा जीवन मुक्त हो सकता है। इसलिए हम लोग गीता का ज्ञान ज़रूर सुने और समझें। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।